हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जीके मेट में। एक क्रैश कोर्स है, ठीक है, हिस्ट्री के पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 किया है, उसे जाके ज़रूर आप लोग देखिएगा। और ये एनटीपीसी के लिए है, स्पेशली एनटीपीसी के लिए, ठीक है। और आप लोग जानते हैं, मैंने थंबनेल में लिखा है ये सारे क्वेश्चन करो और एनटीपीसी CBT 1 क्लियर करो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, कौन सी थी, ठीक है, कौन सी थी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तमिल, ब्रही, अरबी या ज्ञात नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ज्ञात नहीं है, अज्ञात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है। तो याद रखिएगा, नटराज, नरसिंह, बुद्ध या नृत्य करती हुई मूर्ति। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी, नृत्य करती हुई मूर्ति। फटाफट क्वेश्चन करना है हम लोग को, ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट एकदम, क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। बताइए, जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमिक कंडीशन सिंधु घाटी सभ्यता की, वो क्या थी बताइए। कृषि, व्यापार, मट्टी के बर्तन या बढ़ाईगिरी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा, कृषि याद रखिएगा। यहाँ अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, व्यापार में नहीं जाइएगा, ठीक है। यहाँ अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था उन लोग को किस पर मेनली डिपेंड करती थी, तो कृषि से, ठीक है, कृषि अर्थव्यवस्था का बात हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों किसकी पूजा करते थे। बताइए, विष्णु, पशुपति, ब्राह्मण या इंद्र। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पशुपति, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा टीलों का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है, खनन नहीं, ठीक है, खनन नहीं, याद रखिएगा, सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, चार्ल्स मैसन, ऑप्शन सी हो जाएगा। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था, उल्लेख किया था, ठीक है, चार्ल्स मैसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदारो का उत्खनन कब हुआ था। देखिए, मोहनजोदारो का उत्खनन कब हुआ था, मतलब खुदाई कब हुआ था। याद रखिएगा, 1922 में। और हड़प्पा का कब हुआ था, हड़प्पा का हुआ था इससे 1 साल पहले, मतलब 1921 में। 1921 में कौन क्या चीज़ हुआ था, हड़प्पा का। और 1922 में क्या हुआ था, मोहनजोदारो का, ठीक है। और मोहनजोदारो का खुदाई किसने करवाई थी, तो याद रखिएगा, रखाल दास ने। और हड़प्पा की खुदाई किसने कराई थी, दयाराम साहनी ने, ठीक है। और मोहनजोदारो को याद रखिएगा, मोहनजोदारो को उत्खनन कब हुआ था, 1922 में, किसके द्वारा, रखाल दास द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किसे जाता है, कौन सा सभ्यता को। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। सबसे आगे कपास वही लोग उगाए थे, मतलब कॉटन। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से मिले थे। बताइए, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदारो या लरकाना। तराजू कहाँ से मिला था, तो याद रखिएगा, तराजू मिला था लोथल से। और लोथल कहाँ है, लोथल गुजरात में है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन कहाँ पे है। कालीबंगन कहाँ पे है बताइए, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। तो याद रखिए, कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, कितने नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो कितने नगर थे, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब 6 नगर थे, 6 नगर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के कितने राजधानी थे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के कितने कैपिटल थे। तो याद रखिएगा, कैपिटल कितना हो जाएगा, 2, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है। 2 राजधानी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो किस युग की थी, याद रखिएगा, कांस्य युग के, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, कांस्य युग के। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। बताइए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे, तो याद रखिएगा, शहरी थे वो लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राएं का निर्माण बनाने के रूप में किया जाता था? ठीक है, मुद्राओं जो बनाते थे वो किससे बनाते थे बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेराकोटा, ऑप्शन ए टेराकोटा। ठीक है, देखिए टेराकोटा मतलब कुछ नहीं होता है, टेराकोटा मतलब होता है सीधा सीधी आग में पकाई गई मिट्टी। जो आग में मिट्टी को पकाते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेराकोटा। और उसके बाद जो मिट्टी को पकाते हैं उसके बाद जो ईंटा बना के निकालते हैं, तो बहुत सारा आप लोग देखिएगा कि घर में जो पुराना, बहुत पुराना घर है उसमें जो ईंटा लगा हुआ रहता है वो टेराकोटा का बना हुआ रहता है। तो टेराकोटा कुछ नहीं है, आग में पकाई गई मिट्टी को ही बोलते हैं हम लोग टेराकोटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? बताइए, जो हड़प्पा के सभ्यता के निवासी थे वो कौन सा खेल खेलते थे? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर? शतरंज, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बने होते थे? उन लोग के घर किससे बने होते थे? तो याद रखिएगा ईंटों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ की गई थी? मतलब जो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो कैलकुलेशन जानते थे। बताइए, जो माप तौल जो लोग जानते थे वो किस जगह से पता चला? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोथल, ऑप्शन बी लोथल से पता चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? बताइए, तो याद रखिएगा शिव जी का। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? याद रखिएगा नहीं हुए हैं। बताइए क्या होगा? घोड़ा, हाथी, गाय और शेर। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी शेर का कोई भी अवशेष सिंधु घाटी से नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी घोड़ा, हाथी, गाय का अवशेष मिलता है और शेर का नहीं मिलता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, शेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते थे। बताइए, सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास रखते थे? आत्मा और ब्रह्म पर, मृत शक्तियों पर, या यज्ञ प्रणाली पर, या कर्म कांड में? तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास रखते थे मृत शक्ति में, ऑप्शन बी मृत शक्ति में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राखी घड़ी भारत के किस राज्य में है? जो राखी घड़ी है वो भारत के किस राज्य में है? बताइए, यूपी, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान। कहाँ पे है राखी घड़ी? तो याद रखिएगा हरियाणा में है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? बताइए, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदारो, लरकाना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी मोहनजोदारो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदारो, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे, इस बार देखिए, छोटा स्थल कौन सा है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदारो या अल्लादीनो? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी अल्लादीनो सबसे छोटा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? कुब्बड़ वाला बैल, या गाय, या हाथी, या बकरी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए कुब्बड़ वाला बैल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिले अवशेष में यह ज्ञात होता है कि वह खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? बताइए, धौलावीरा, कालीबंगा, चिनाब या लोथल? कहाँ से पता चला था? तो याद रखिएगा कालीबंगा, ऑप्शन बी। और इसी टाइप से का क्वेश्चन आप लोग को पूछेंगे NTPC CBT 1 में, देखिएगा। और जितना भी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से, इतना क्वेश्चन आप करके जाइए, आपसे क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है,
और इससे 1-2 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आप इतना करके चल जाइएगा, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांडा नगर किस नदी पर स्थित है? सिंधु, सतलज, चिनाब या झेलम? तो याद रखिएगा जो मांडा है वो कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है, पहले तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिए चिनाब, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, चिनाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिए हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई सर्वप्रथम यहाँ बोला है, सबसे पहले, ठीक है, किसकी अगुवाई से की गई थी? किसकी अगुवाई से की गई थी बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मार्शल, ऑप्शन बी, जॉन मार्शल। इन्होंने ही सबसे सर्वप्रथम अगुवाई की थी ये दोनों का खनन के लिए, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदारो का। कौन क्या था? सर जॉन मार्शल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा सिंध पाकिस्तान में, ऑप्शन ए, सिंध पाकिस्तान में, ठीक है, सिंध पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? बताइए। तो याद रखिएगा कॉपर, मतलब तांबा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? बताइए, जो हड़प्पा की सभ्यता थी वो किस युग की थी? तो याद रखिएगा कांस्य युग, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, कांस्य युग। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए मुख्य बिजनेस क्या था? तो याद रखिएगा ऑप्शन, इसमें बिजनेस बोला है, इससे पहले मैंने करवाया था वो इकोनॉमिक्स था, मतलब अर्थव्यवस्था वाला था। तो अर्थव्यवस्था बोलेगा तो कृषि, और यहाँ मुख्य क्या बोला है? व्यवसाय क्या था, मतलब मुख्य बिजनेस क्या था? तो आप लोग बोलिएगा व्यापार करते थे वो लोग, ठीक है, व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगन का अर्थ है, बताइए कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, ऑप्शन बी। और कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? बताइए, हड़प्पा की सभ्यता को किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है, मतलब गार्डन ऑफ सिंध किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? मतलब बताइए, जो हड़प्पा है वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है? रावी, झेलम, व्यास, सतलज? क्या हो जाएगा? जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदारो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? इस बार क्या पूछा है? मोहनजोदारो। तो बताइए मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदारो किसके, कौन नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा सिंधु, ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंधु, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बाय। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, बाय।